रक्षाबंधन अब की बार 9 अगस्त को है। राखी का यह पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें राखी के रूप में अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई इसके बदले में बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। लेकिन रक्षाबंधन पर अक्सर ऐसा होता है कि भद्रा का अशुभ छाया भाई बहन के इस पवित्र त्योहार में खलल डाल देता है और त्योहार का मजा किरकिरा हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि 2025 में रक्षाबंधन का पर्व कब मनाया जाएगा। श्रावण पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, भद्रा काल का समय, और साथ ही जानेंगे कि भद्रा में राखी क्यों नहीं बांधी जाती। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। रक्षाबंधन 2025 की तिथि। दोस्तों, इस साल 2025 में रक्षाबंधन 9 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। सावन के महीने के आखिरी दिन यानी कि श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। अब की बार श्रावण पूर्णिमा 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:12 से शुरू होगी और अगले दिन 9 अगस्त को दोपहर 1:21 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। रक्षाबंधन पर अब की बार सर्वार्थ सिद्धि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन सौभाग्य योग भी बन रहा है। रक्षाबंधन के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में होना अपने आप में बहुत शुभ योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग में रक्षाबंधन मनाने से भाई बहन का रिश्ता मजबूत होता है। राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:04 तक है। अभिजीत मुहूर्त जिसमें राखी बांधने के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है दोपहर 12 बजे से 12:53 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं में कौन है भद्रा और भद्रा काल के दौरान राखी क्यों नहीं बांधी जाती है, आइए जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अधिकतर पर्व त्योहार शुभ समय मुहूर्त और ग्रहों की अच्छी स्थिति देखकर मनाए जाते हैं। इसी प्रकार रक्षाबंधन में भी राखी बांधने का शुभ मुहूर्त देखा जाता है। लेकिन आपने महसूस किया होगा कि ज़्यादातर रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया रहता है, जिसे लोग रक्षाबंधन के दिन किसी भी समय राखी नहीं बांध पाते, बल्कि कुछ ही घंटों का शुभ मुहूर्त होता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि यह भद्रा काल क्या है और इस समय में राखी बांधने से क्या होता है। तो चलिए जानते हैं, भद्रा में क्यों नहीं बांधी जाती राखी। दोस्तों, वैदिक पंचांगों में भद्रा काल को अशुभ माना जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भद्रा सूर्य देव की बेटी और शनि की बहन है। इनका स्वभाव शनि देव की तरह ही है, इसलिए इन्हें शांत रखने के लिए इस समयावधि में कोई शुभ काम नहीं किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, एकादशी के उत्तरार्ध में और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, सप्तमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी पूर्णमासी तिथि के पूर्वार्ध में भद्रा रहती है। भद्रा के दौरान राखी बांधने से
भाई बहन के रिश्ते में खटास आना, तनाव आना जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण को उसकी बहन शूर्पणखा ने भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिससे वो न केवल भगवान राम से युद्ध हार गया बल्कि उसका विनाश भी हो गया। कैसे हुई भद्रा की उत्पत्ति? पुराणों में भद्रा से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार भद्रा की उत्पत्ति दैत्यों के नाश के लिए सूर्यदेव और देवी छाया की पुत्री के रूप में गधर के मुंह, लंबी पूंछ और 3 पैर युक्त हुई थी। भद्रा देखने में काले वर्ण, लंबे केश, बड़े दांत और भयंकर वेश वाली है। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञ में विघ्न डालने लगी, मंगल कार्यों में उपद्रव कर सारी सृष्टि को प्रताड़ित करने लगी। भद्रा के इस दुर्व्यवहार के कारण सूर्यदेव को इसके विवाह की चिंता थी, क्योंकि कोई भी देवता उनसे विवाह के लिए राजी नहीं था। जब सूर्यदेव ने इस बारे में ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि भद्रे, तुम बव, वालव, कौलव आदि कर्णों के अंत में निवास करो, और जब व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश और मांगलिक कार्य करे तभी विघ्न डालो, जो तुम्हारा आदर न करे उसका काम बिगाड़ देना। तब से भद्रा पृथ्वी, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तीनों जगह घूमने लगी और देव, दानव, मानव सभी प्राणियों को कष्ट देते हुए घूमने लगी। भद्रा के दोष और प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भद्रा मुख में हो तो कार्य का नाश होता है। जब भद्रा कंठ में रहे तो धन का नाश होता है। जब भद्रा हृदय में रहे तो प्राण का नाश होता है। जब भद्रा पूंछ में हो तो विजय प्राप्त होती है और कार्य सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि आपकी बार भद्रा है या नहीं। दोस्तों, रक्षाबंधन पर अब की बार भद्रा का साया नहीं है। पिछले 2-3 साल से भद्रा के कारण राखी का मजा बेकार हो जा रहा था, पर इस बार ऐसा नहीं है। ज्योतिष विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। दरअसल भद्रा श्रावण पूर्णिमा तिथि में लग रही है, लेकिन उसका समापन 9 अगस्त को सूर्योदय से पहले हो जा रहा है। इसलिए आप खुशीपूर्वक रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।